नदौन हार लिए, अब देहरा की ओर रुख किया है। ये पहला चुनाव ऐसा देखा जहां सरकार के पास एक उपलब्धि बताने के लिए नहीं, वोट मांगने के लिए। ये भय, भ्रम और अफवाहें फैलाने की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है। तो देहरा में अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे विकास करवाए हैं तो भारतीय जनता पार्टी की देन है। चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 4 लेन है, जू है, या फिर हमारे यहाँ पर सड़कों से लेकर शिक्षा के या स्वास्थ्य के केंद्रों की बात है। लेकिन जब से कांग्रेस इस चुनाव में उतरी है, पहले तो इनका कांग्रेस का ड्रामा खत्म नहीं हुआ। डॉक्टर राजेश शर्मा जी ने जिस तरह से गंभीर आरोप अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री जी पर लगाए, वो अपने आप में कांग्रेस पर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। दूसरा, इनको फिर कोई स्थानीय उम्मीदवार नहीं मिला तो बाहर से लाए। जिसको नदौन ने नकारा उसको देहरा नहीं स्वीकारेगा। नदौन से भी हमें लोकसभा के चुनाव में लीड मिली है और देहरा में तो इनका कुछ नहीं है। बहुत प्रयास किए गए। कभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पूर्वजों और अपनी जन्म की बात यहां से की, तो कभी कांग्रेस की प्रत्याशी के मायके की बात कही, लेकिन इन दोनों का दूर दूर का यहां से कोई संबंध नहीं है। संबंध केवल इतना है कि जहां माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी का गांव है, वहां की सड़क भी आज तक कच्ची है। कांग्रेस ने कितने साल प्रदेश में राज किया, तब भी नहीं पक्की करवा पाए। खुद 18 महीने से मुख्यमंत्री, तब भी पक्की ना करवा पाए। और जिस गांव में ये कहते हैं कि इनका और इनके पूर्वजों का जन्म हुआ, उस गांव की भी क्या दुर्दशा है वो आप सबके सामने है। सवाल ये खड़ा होता है कि कांग्रेस की 3 ऐसी कौन सी उपलब्धियां इस 18 महीने में। पहली बड़ी उपलब्धि है कि हिमाचल प्रदेश के ऊपर 95,000 करोड़ रुपए का कर्जा कांग्रेस ने चढ़ा दिया है। 95,000 करोड़ का कर्जा। और दूसरी बड़ी उपलब्धि है कि जितने संस्थान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय जयराम जी ने खोले थे, जो उस समय के हमारे मुख्यमंत्री थे, उन सब पर ताला जड़ने का और उनको बंद कराने का, सारा डीनोटिफाई करने का काम ये कांग्रेस की सरकार ने किया। और तीसरी उपलब्धि इनकी एक है कि चारों की चारों लोकसभा की सीटें हारे और अब अपने लिए नई जमीन तलाशने निकले हैं कि कहां मिलेगी। नदौन हार लिए, अब देहरा की ओर रुख किया है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि इन्होंने मित्रों को फायदा पहुंचाने के अलावा 18 महीनों में किया क्या है। ये 25,000 करोड़ का नया कर्ज लेकर सुख सुविधाएं और संसाधन किसी पर लुटाने का काम किया तो मित्रों पर किया, ये हम नहीं, ये कांग्रेस के लोग स्वयं कहते हैं। दूसरा, इनकी सरकार में एक नहीं अनेक भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, उसका जवाब अभी तक कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया है। ये पहला चुनाव ऐसा देखा जहां सरकार के पास एक उपलब्धि बताने के लिए नहीं, वोट मांगने के लिए। वो केवल डराने धमकाने का काम कर रही। कभी ट्रांसफर की बात करते हैं, कभी चालान काटने की बात करते हैं, कभी सैंपल भरने की बात करते हैं, कभी ठेकेदारों की पेमेंट रोकने का काम करते हैं। ये भय, भ्रम और अफवाहें फैलाने की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है और हिमाचल को इसी का एक करारा जवाब कांग्रेस को देना है। यहाँ शिक्षा नहीं, रोजगार की भी गारंटी है। करोड़ों के पैकेज से लेकर वर्ल्ड क्लास इंफ्रा तक, स्कॉलर से लेकर नामी अध्यापकों तक, सब कुछ है यहाँ। हरियाली भी और शिवालिक पहाड़ियाँ भी, सुकून है यहाँ, संतुष्टि है यहाँ, बेहतरीन शिक्षा की पुष्टि है यहाँ। बद्दी यूनिवर्सिटी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।